हेलो दोस्तों। इस सीरीज़ की लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और किस टाइप से हमारे को कैंडलस्टिक्स को देखना चाहिए। कैंडलस्टिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो। और कैंडलस्टिक्स को समझना इतना ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को टेक्निकल जर्नी को आगे लेकर जाएंगे ना, आप देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में इन कैंडलस्टिक्स को समझना कितना ज़रूरी है और इन कैंडलस्टिक्स की वजह से हमारे को कितनी सारी चीज़ें जो है हमारी आसान हो जाती है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स तो मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी शो कर चुका हूँ कि कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मैंने आप लोगों के साथ लाइव चार्ट्स पर भी डिस्कस किए थे कि कौन सा पैटर्न जो है यहाँ पर बन रहा है, कौन सी कैंडलस्टिक हमारे को मॉर्निंग स्टार देखने को मिल रही है, कौन सी एनगल्फिंग देखने को मिल रही है। जैसे देखिए ये अभी निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, ये हमारे सामने एक एनगल्फिंग पैटर्न है। इस टाइप से सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा डॉजी है, कौन सा मॉर्निंग स्टार है, कौन सा इवनिंग स्टार है, ये सारे पैटर्न्स जो है मैं आप लोगों के सामने धीरे धीरे करके मैंने जैसे जैसे आप लोगों के साथ कैंडल्स मैंने डिस्कस किए थे, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता गया था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। उसके अलावा नीचे की साइड पर देखेंगे तो हमारे को ये देखिए यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न आ गया। ये देखिए इतना बढ़िया एक इवनिंग स्टार देखने को मिला है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या बढ़िया हमारे को एनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। उससे पहले हमारे को यहाँ पर कुछ और कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर डॉजी सी बनी हुई है। तो ऑलमोस्ट सारी कैंडल्स जो हैं, जैसे मैं उनके सामने जो चीज़ आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता था कि कैसे कैंडल बनती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता था, साथ ही साथ मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेकर आता गया। अब आज की इस वीडियो में बात करें प्राइस पैटर्न्स के बारे में। और प्राइस पैटर्न्स क्या होते हैं? देखिए कैंडलस्टिक तो होती है जो एक दिन की या एक टाइम फ्रेम की चीज़ों को हमें बताती है। जब हम काफ़ी सारी कैंडल्स को कंबाइन करके देखते हैं तो वहाँ पर हमारे को कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं जिसे हम प्राइस पैटर्न्स के नाम से जानते हैं। और इन सभी प्राइस पैटर्न्स को भी ना पढ़ने की, इनको समझने की एक आर्ट है। और इन प्राइस पैटर्न्स से भी एक अलग से जो है मीनिंग निकलते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्राइस पैटर्न्स किस टाइप के होते हैं, हमारे को एंट्री कहाँ पर करनी चाहिए, हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होने चाहिए, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, पोजीशन हमें कब बनानी है, ये सब चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको सबसे पहले चीज़ें समझनी है, सबसे पहला कंसेप्ट समझना है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और ट्रेडिंग रेंज क्या होती है। देखिए सपोर्ट होता है एक लेवल के आसपास जब मार्केट नीचे जाती है फिर वहाँ से सपोर्ट लेकर आ जाती है। मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये एक ट्रेडिंग रेंज है। सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ये एक लेवल के नीचे जो है वो नहीं जा पा रहा है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपको सामने टाटा मोटर्स का शेयर है। अब टाटा मोटर का शेयर है वो बार बार यहाँ पर आता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ पर आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। यानी कि ये इस लेवल के नीचे जो है, यहाँ पर इस लेवल के नीचे जाने में उसको दिक्कत आ रही है या फिर इस लेवल को वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर वो हमेशा जब भी इस रेंज पर आता है, इस लेवल के आसपास आता है, वहाँ पर वो सपोर्ट लेता है और ऊपर उछल जाता है, फिर आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर उछल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ना जैसे क्योंकि ये बार बार नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेकर उछल जाता है, सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है। यानी कि इस लेवल पर ना बायर्स बैठे हैं, यहाँ पर खरीदने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ पर इस लेवल पर जैसे ही शेयर आता है ना, वहाँ पर कोई बड़ा बायर या फिर बायर्स बैठे हैं जो इस शेयर को इस लेवल से नीचे गिरने नहीं दे रही है, यहाँ पर आते ही शेयर को परचेज कर लेते हैं। या फिर हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आकर जो है सेलर्स कमज़ोर हो जाते हैं, बायर्स हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक जो है वो यहाँ पर इस लेवल से नीचे जो है वो नहीं जा पाता। इसी का बिल्कुल उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस। जैसे आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर ऊपर जा रहा था, वहाँ पर वो एक लेवल से ऊपर जाने को में उसको दिक्कत आ रही थी, वहाँ से फिर वो नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर वहाँ पर इस लेवल तक पहुँचा और वापस से वहाँ से नीचे गिर गया। ये बिल्कुल सपोर्ट का उल्टा हो जाता है। यानी कि इस लेवल पर जाकर इस स्टॉक को जो है यहाँ से ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर कोई ऐसा बंदा बैठा है, कोई ऐसा सेलर हो जाता है, यहाँ पर ऐसा बैठा है जो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल पर शेयर आता है वो वहाँ पर उसको बेच देता है। यानी कि यहाँ पर इस लेवल पर सेलर्स जो है वो हैवी हो जाते हैं और बायर्स जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। और ट्रेडिंग रेंज होती है जब एक शेयर जो है एक लेवल के बीच में, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में फंस कर रह जाता है। यानी कि ऊपर की साइड पर उसको रेजिस्टेंस मिल रही है और नीचे की साइड पर उसको सपोर्ट मिल रहा है। वो शेयर ऊपर जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस से आके नीचे गिर जाता है, फिर वो सपोर्ट से आके फिर ऊपर उछल जाता है, फिर रेजिस्टेंस पे जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर सपोर्ट पर आता है, वहाँ पर उसको बाउंस मिलता है, वहाँ से वो वापस ऊपर रेजिस्टेंस तक पहुँच जाता है। तो इस टाइप से ये एक दायरे में फंसा रह जाता है, उसे कहते हैं हम ट्रेडिंग रेंज।
अब ये यहाँ पर स्टॉक जो है जब भी किसी भी साइड पर निकलेगा तो वहाँ पर हमारे को एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग रेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब भी स्टॉक ऊपर की साइड पर निकलेगा तो वो अब ऊपर की चाल लेगा, और नीचे की साइड पर निकलेगा तो वो नीचे की चाल लेगा। अब वो कितनी लेगा, कैसे लेगा, वो सब चीज़ें हम आगे बात करेंगे। अब ट्रेडिंग रेंज में हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, जो भी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों के सामने दिखाई हैं, ये इन चीज़ों का जो है ना टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे इसको 60 मिनट पर ट्राई कर लें, चाहे इसको आप 5 मिनट पर कर लें, चाहे डेली पर कर लें, चाहे वीकली पर कर लें, इससे टाइम फ्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पर आपको इस टाइप से चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे अब अगर हम इसको डेली चार्ट पर लेकर चलते हैं, तो डेली चार्ट पर हमारे को यहाँ पर ऐसे ही कुछ नज़र आएगी। जैसे देखिए, ये है एक सपोर्ट की लाइन, यहाँ पर शेयर आया, थोड़ी देर काम किया, यहाँ से जाने से बच रहा था, फिर उसके बाद वो ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आके उसने यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया, रेजिस्टेंस तक, नीचे आया, सपोर्ट लिया इसी लेवल के आसपास। यानी कि ये देखिए, ये हो गई एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक सपोर्ट, और ये होगी पूरी की पूरी, ये होगी एक ट्रेडिंग रेंज। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि जैसे ही, क्योंकि सपोर्ट को वो शेयर जो है, प्राइस जो है, वो काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को करते भी हैं काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही सपोर्ट कटेगा, अगर नीचे की साइड पर सपोर्ट कटेगा, अब मैं इसको पहले एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये लाइन है एक रेजिस्टेंस की। अब शेयर को देखिए, ये है येस बैंक का शेयर। अब जब भी शेयर ऊपर जाता था, इस लेवल तक पहुंचता था, नीचे आ जाता था, फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आ जाता था, फिर ऊपर जाता था, नीचे आ जाता था, और ऐसे करते करते वो कई बार जो है इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता रहा। लेकिन जब उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, अब वो सपोर्ट में तब्दील हो गई। यानी कि जैसे ही, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे ही रेजिस्टेंस टूटती है ना, वो सपोर्ट का काम कर देती है, और अगर सपोर्ट टूटता है नीचे की साइड पर, तो हमारे को वो रेजिस्टेंस का काम करती है। अब देखिए, जैसे ही ये रेजिस्टेंस टूटी, अब ये यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट। अब वो बार बार शेयर नीचे गिरता था, इस लेवल पर आता था, सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता था, फिर नीचे गिरता था, सपोर्ट लेता था, ऊपर चला जाता था, फिर गिरता था, सपोर्ट लेता था। देखिए, इस रेंज में पूरा इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। अब देखिए, कर रहा है ना ये रिस्पेक्ट, इसने पूरी रिस्पेक्ट करी। पहले यही लाइन जो थी वो एक रेजिस्टेंस की लाइन थी, लेकिन जैसे ही वो रेजिस्टेंस टूटी, अब वो सपोर्ट की लाइन बन गई है। अब वो सपोर्ट जो है वो इस टाइप से ब्रेक, अब वो सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो लाइन सिंगल रहती है, लाइन सेम रहती है, बट वो जो है उसका रोल चेंज हो जाता है। जब भी प्राइस सपोर्ट को नीचे की साइड पर काटेगा, तो अब जो सपोर्ट की लाइन थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो रेजिस्टेंस की तरह जो है वो एक्ट करेगी। और जब भी कोई स्टॉक या स्टॉक का प्राइस जो है रेजिस्टेंस की लाइन को ऊपर की साइड पर काटेगा, तो वो क्या होगा, वो अब वहाँ से सपोर्ट का काम करेगी। यानी कि जब भी वो शेयर गिरेगा, उसी जो पहले रेजिस्टेंस की लाइन थी अब सपोर्ट की हो गई है, वहाँ पर आएगा, वहाँ पर आने के बाद एक वापस से बाउंस बैक ले लेगा। अब आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है, जैसे ये हो गया सपोर्ट की लाइन, तो जो भी इस टाइम पर इस रेंज के अंदर लो बना हुआ है ना, जैसे ये लो हो गया, अब जैसे ही अगर प्राइस इस लो को तोड़ेगा, तो उसके नीचे आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। इस लेवल के नीचे जो इस रेंज में बना हुआ है लो, उसके नीचे जैसे ही प्राइस को ब्रेक करेगा, वहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन से जो है एग्जिट कर जाना है। सिमिलरली, अगर वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, अगर लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये हाई बना हुआ है, अब जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर हाई ब्रेक किया, और यहाँ पर वापस नीचे गिर गया, यानी कि आपका जो है स्टॉप लॉस सेट हो गया। अब इसमें खरीदना कैसे है, तो जब भी आपका रेजिस्टेंस की लाइन में जो भी आपके हाईज बने हुए हैं, जैसे ही वो ब्रेक होंगे ना, उसके ऊपर आपको बाइंग करनी है, और स्टॉप लॉस होगा आपका ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन थी ना, वो होगा आपका स्टॉप लॉस। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर परचेजिंग करी, टारगेट हमारा जो हाईज था, जो आपको चेक करने थे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन है ये वाली, तो आपका जैसे ही ये रेजिस्टेंस का हाई ब्रेक हुआ, यानी कि ये वाली कैंडल पर, ये 7 अप्रैल 2022 वाली कैंडल पर आपको ब्रेकआउट मिल गया। अब आपने अगर यहाँ पर पोजीशन बना ली, तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन, क्योंकि ये था हमारा रेजिस्टेंस की लाइन जो अब सपोर्ट का काम करनी चाहिए। तो जैसे ही अब इस सपोर्ट के लेवल को ब्रेक करेगी, वहाँ पर आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाना। और सिमिलरली यही चीज़ आपको करनी है ट्रेडिंग रेंज में, कि जब आपने यहाँ पर बाइंग करी, तो स्टॉप लॉस आपको इसी टाइप से मेंटेन करके रखना है। अब ये देखिए, ये आप चाहें तो इसको रेजिस्टेंस की लाइन और ये एक ट्रेडिंग रेंज भी मान सकते हैं। देखिए, काम कर रहे हैं ना ट्रेडिंग रेंज की तरह।
एक ही लेवल के बीच में घूमता जा रहा है घूमता जा रहा है। तो इस टाइप से आपको जो है काम भी करना है ट्रेडिंग रेंज के अंदर भी। जैसे ब्रेकआउट आएगा, हाइज को तोड़ेगा, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, स्टॉप लॉस रखना है आपको। तो ये जो सपोर्ट वाली लाइन अब जो है ना, रेजिस्टेंस वाली जो पहले थी, अब जो सपोर्ट का काम करेगी, उस लाइन का आपको स्टॉप लॉस रखना है। सिमिलरली अगर वो नीचे की साइड पर काटेगा, तो अब पहले जो सपोर्ट की लाइन थी वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगी, और वही होगा हमारा स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग रेंज को समझने का ना सबसे बढ़िया तरीका एक ये भी है, जैसे सपोर्ट जो है एक फ्लोर की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस जो है एक सीलिंग की तरह काम करती है, वैसे ही ट्रेडिंग रेंज जो है ना वो एक बॉक्स की तरह काम करती है। अब जैसे अगर आप किसी बॉल को एक बॉक्स के अंदर डाल दोगे तो वो ऊपर नीचे करती रहती है, बस इसी टाइप से रेंज जो है, ट्रेडिंग रेंज जो है वो भी इसी टाइप से काम करती है। जैसे अब अगर आप यहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉल जो है कि यानी कि प्राइस जो है इस रेंज के अंदर आ गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी रेंज के बीच में, इसी बॉक्स के अंदर वो करता रहा। अब वैसे तो इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर नॉर्मली काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर काम करना चाहते हैं तो इसमें काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे ही प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास आ जाए, आपको यहाँ पर सेल कर देना है, और सपोर्ट के पास आ जाए तो खरीद लेना है। फिर से रेजिस्टेंस के पास जाए तो यहाँ पर आपको बेच देना है, और नीचे सपोर्ट के पास आए तो खरीद लेना है। बस इसी टाइप से आपको एक ट्रेडिंग रेंज वाला स्टॉक जो है या प्राइस जो है अगर ट्रेडिंग रेंज में घुस गया है तो उसमें आपको इस टाइप से काम करना है। अब इस टाइम पर जब भी आप सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर या ट्रेडिंग रेंज में काम करेंगे तो लोगों को ना दिक्कत ये आती है कि सर कहीं हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं हिट हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो क्या हो गया, स्टॉप लॉस रखा ही इसलिए कि हिट हो जाए। अगर आपके 10 में से 2 ट्रेड या 3 स्टॉप लॉस में हिट हो भी गया ना, लेकिन जब आपको रिटर्न मिलेगा ना, क्योंकि इनका काम ऐसा होता है कि अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा ना कि बस पूछो ही मत। अरे लोग ना डरते हैं कि यार मेरा तो स्टॉप लॉस सर यहाँ पर इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। अरे कभी स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता। स्टॉप लॉस किसके अगेंस्ट देखा जाता है? आपके टारगेट के, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड देखा जाता है। जब आपका स्टॉप लॉस अगर मान लो 20 रुपये का भी स्टॉप लॉस है ना, और टारगेट आपका 100 रुपये का हो गया, तो क्या अब वो 20 रुपये जो है आपका स्टॉप लॉस बड़ा है? नहीं है ना। तो हमेशा स्टॉप लॉस को हमें रिवॉर्ड के अगेंस्ट में देखना है। ऐसे प्राइस वाइज जो है स्टॉप लॉस बड़ा या छोटा नहीं होता। स्टॉप लॉस हमेशा बड़ा या छोटा होता है जब भी आप उसे रिवॉर्ड के अगेंस्ट में देखते हो। बस अगर आप अपने डिसिप्लिन फॉलो करके रखेंगे ना, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो भी गया ना, कोई बात नहीं, तीसरी बार फिर आपको ट्रेड मिलेगा, फिर आप वहाँ पर परचेजिंग करेंगे, फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर आप उसमें काम करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो उस पैटर्न का नाम है डबल टॉप पैटर्न, यानी कि उसने एक ही प्राइस के आसपास जो है 2 बार टॉप लगाया और वहाँ से वो शेयर जो है नीचे गिर गया। अब मैं आपको ना, देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को लेटेस्ट एग्जांपल्स के साथ चीज़ें दिखाऊं, और उनके अगर अगेंस्ट में, यानी कि अगर उनका जैसे अब डबल टॉप पैटर्न है, अगर वो फेल हो भी गया ना, तो भी उसका भाई रिजल्ट जो है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें जो है वो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब डबल टॉप पैटर्न की बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे ही शेयर एक रेंज तक गया, प्राइस तक गया, वहाँ से एक बार वो नीचे आ गया और उसके दोबारा ऊपर गया, और उसी रेंज के आसपास जहाँ पर पहले उसने टच किया था ना, पहले उसने हाई लगाया था, वही उसी के आसपास जो है वो हाई वहाँ पर लगाकर वापस से नीचे आ गया। अब इसका मैं लेटेस्ट एग्जांपल दिखाऊँ, आपको मज़ा आएगा। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कई बार लोगों के साथ ये चीज़ें जो है वो डिस्कस कर भी चुका हूँ। मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, काफ़ी बड़ा इंडेक्स है वहाँ पर, और उसके जब उसका चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फिर बताऊँगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिला है। अगर आप लोगों को पैटर्न्स पहली बात अगर समझ ना आए ना, तो हमेशा, वैसे तो पैटर्न जो है आपको हमेशा लाइन चार्ट पर देखनी चाहिए। लाइन चार्ट पर आपको पैटर्न्स जो है, आपको जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी डायग्राम्स हम देखेंगे, पैटर्न्स हम देखेंगे, फिगर्स हम देखेंगे, ये सब चीज़ें आपको लाइन चार्ट पर देखनी चाहिए। वहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि वहाँ पर कैंडल्स के हाईज लोज नहीं होते ना, तो इसलिए हमारे को वो चीज़ें समझने में आसानी रहती है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक क्लियर, एकदम बढ़िया सा जो है डबल टॉप पैटर्न नज़र आ रहा होगा। अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर या फिर मैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर जब भी शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ ना, मैं उनकी रीजनिंग भी ज़रूर डालता हूँ कि उसके पीछे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। पहले उसने यहाँ पर टच किया 46,075 के लेवल्स के अराउंड, वहाँ से शेयर नीचे गिर गया, दोबारा ऊपर गया,
और दोबारा उसने टच किया 46,231 के आसपास। अब लोग बोलेंगे कि यहाँ पर तो सर काफ़ी फ़र्क आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो देखने में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगना चाहिए। अब इसमें काम क्या होता है, अब इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको रखना है, ये हो गया हमारा नीचे के जहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, जितना बड़ा ये गैप है, ये पहले वाला, पहले टॉप का, उतना ही हमारा टारगेट जो है, उतना ही टारगेट हमारा नीचे की साइड पर होगा। यानी कि उतना ही टारगेट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। समझे आप चीज़ को? जितना बड़ा ये पहली पहाड़ी होगी ना, ये पहली पहाड़ी जितनी बड़ी होगी, इसके बीच में और इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा ना, उतना ही टारगेट हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको पोजीशन कैसे बनानी है, पोजीशन आपको वही चीज़ है। देखिए, अब इसने यहाँ पर इस सपोर्ट को तोड़ा, तो यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे ये जो रेड कैंडल बनी है ना, उसके नीचे हम इस प्राइस को, इस शेयर को या इंडेक्स को जो है वो शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे को चाहिए भी अगले दिन रेड कैंडल, क्योंकि हमारे को कंफर्मेशन चाहिए। अब अगर नीचे की साइड पर एक बियरिश पैटर्न बना है तो हमारे को एक बियरिश कैंडल चाहिए, और बियरिश कैंडल होती है हमारी रेड कलर की या फिर ब्लैक कलर की। तो इस रेड कलर की कैंडल पर हमें शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस होगा हमारा ये वाला लाइन, ये लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जब भी आप देखेंगे ना, आपको डबल टॉप पैटर्न्स के इतने बेहतरीन एग्जांपल्स देखने को मिलने वाले हैं ना, स्टॉप लॉसेस इसमें आपके बहुत कम होंगे, और टारगेट्स जो है आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। अब ये इतना सिंपल पैटर्न है ना, और लोग पता क्या करते हैं, लोग इसी पैटर्न्स को जो है, ऐसे ही पैटर्न्स को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि यार इतनी सिंपल चीज़ से थोड़ी पैसा बनेगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमारे को जितनी हम चीज़ों को सिंपल रखेंगे ना, उतना ज़्यादा सिंपल तरीके से हम पैसा बना सकते हैं, और जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे ना, उतना पैसा बनाना जो है हमारा और मुश्किल होता जाता है। तो इसीलिए हमेशा बाय सिंपल एंड बी सिंपल वाला रूल को जो है वो फॉलो करना है। अब मैं इसका एक सक्सेसफुल एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वापस से बैंक निफ्टी के फेलियर पर लेकर आऊँगा। ये जो अभी हमारा डबल टॉप का फेलियर हुआ है, उसकी इम्प्लीकेशन बताऊँगा कि उसका क्या होता है। ये है एक बढ़िया सा डबल टॉप पैटर्न। पहले स्टॉक जो है बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है ऊपर जा रहा था। 27 मई 2019 को उसने पहला टॉप लगाया, जिसकी वैल्यू थी 31,375 की। नीचे आया 30,600 तक, उसके दोबारा उसने टॉप लगाया और 31,475, यानी कि 100 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। जैसे ही उसने इस लेवल को नीचे की साइड पर ब्रेक डाउन दिया, अब आप देख सकते हो कि ये 31,475 का लेवल जो था, वो वहाँ से लेकर 26,950 तक के लेवल्स तक वो गिर गया। यानी कि वहाँ से हमारे को ऑलमोस्ट जो है 2,000 पॉइंट्स की गिरावट जो थी देखने को मिली। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना हुआ हमारा, उसने ब्रेक डाउन दिया 30,600 के आसपास, और लगभग 700 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया, और टारगेट हो गया हमारा लगभग 1/3 का 2,000 पॉइंट्स। 2,000 क्यों, ये लगा गया है 26,000, खुद तेरे ही 4,000 पॉइंट्स के आसपास का जो था हमारा टारगेट हो गया। है ना रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल। अब इसमें आपको अपनी पोजीशन कब बनानी चाहिए थी, पोजीशन बनानी थी आपको इस कैंडल पर। ये जो कैंडल है ना, जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, इस कैंडल पर आपको अपनी पोजीशन बनानी थी, और टारगेट अब आप देख ही सकते हो। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि कई लोग बोलते हैं कि सर जो डबल टॉप पैटर्न है वो ऐसे चला गया, वो ऐसे चला गया। नहीं, देखिए, डबल टॉप पैटर्न जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, उसके अलावा वो इस टाइप से थोड़ा सा ऊपर की साइड पर भी हो सकता है, और थोड़ा सा जो है वो नीचे की साइड पर भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें जो है वो डबल टॉप पैटर्न में ही आएंगी। देखने में मेरे को एम अगर नज़र आएगा ना, तो हमारा वो जो है वो एक डबल टॉप पैटर्न होगा। और बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाता है डबल बॉटम पैटर्न। यानी कि अब की बार जो है ये 2 टॉप बने थे ना, अब की बार जो है यहाँ पर हमारे पास 2 बॉटम्स बनेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एग्जांपल एक मैंने ट्रेड भी ले रखा है बजाज कंज्यूमर में। ये है बजाज कंज्यूमर का चार्ट, और ये हम लगा देते हैं मंथली चार्ट। तो ये है बजाज कंज्यूमर का मंथली चार्ट, और इसमें आप देख सकते हो कि हमारे को एक डबल बॉटम पैटर्न। अब क्या पैटर्न, डबल बॉटम। यहाँ पर एक बॉटम, ये वापस आया, ये दूसरा बॉटम। ये अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, ये भी एक बढ़िया सा डबल बॉटम बना हुआ है। चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, एक बॉटम लगाया 132 रुपये 45 पैसे, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस से नीचे आया 132 रुपये 45 पैसे, एग्जैक्ट सेम बॉटम। बिल्कुल टेक्स्ट बुक वाला जो बॉटम डबल बॉटम पैटर्न है ना, ये वो देखने को मिला है। वहाँ से आप स्टॉक देखो कि कितना ऊपर चला गया। अब इसमें अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे, ये था हमारा सपोर्ट लेवल 132 रुपये 45 पैसे का, 132 से लेकर 146, यानी कि 14 पॉइंट का डिफरेंस।
और टारगेट अब आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न जो है हमारे को देखने को मिला। स्टॉक जो है वहाँ से बढ़ता बढ़ता लगभग 290 रुपये के आसपास तक पहुँच गया था। स्टॉप लॉस अब कितना आपका हुआ, केवल 16 रुपये का, और टारगेट देखो अब कितना हो गया, डबल का 145 रुपये का टारगेट। तो ऐसे रिटर्न्स जो है हमारे को डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा अगर वो दूसरा बॉटम नीचे की साइड पर या थोड़ा सा बॉटम ऊपर की साइड पर नजर आएगा ना, तो वो भी हम एक डबल बॉटम पैटर्न ही मानेंगे। अब इसमें आपको परचेजिंग कहाँ करनी है, इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है आपको यहाँ पर इस लेवल के नीचे, और टारगेट अब आप देख ही सकते हो। जितना ज़्यादा टाइम लगता है ना एक पैटर्न को बनने में, जैसे कि अब आप देखोगे कि यहाँ पर भी एक वो डबल बॉटम पैटर्न ही जो है वो बना है लॉन्ग टर्म का, एक ये बना बॉटम, एक ये बना बॉटम, और उसके बाद जो है स्टॉक अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। थोड़ी बहुत बीच बीच में करेक्शन आती रहेंगी, लेकिन अभी जो इसका ट्रेंड है वो एक पॉजिटिव चल रहा है। अब एक चीज़ तो अब आप लोग समझ ही गए होगी कि पैटर्न्स कितने बढ़िया तरीके से काम करते हैं, जो अभी तक हमने डिस्कस करे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और साथ ही में ये वाला जो अभी हमने डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न डिस्कस करा है। उसमें अब आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आप अपनी पोजीशन बनाएं कंफर्मेशन के बाद कंफर्मेशन का वेट करें। यानी कि अगर आपने किसी भी शेयर को बाय करना है तो हमेशा करना है आपको ग्रीन कैंडल पे, और अगर किसी शेयर को सेल करना है तो उसके लिए करना है आपको रेड कैंडल के अंदर। अब बाइंग और सेलिंग करने के लिए आप कहाँ पे काम कर सकते हो, अब देखिए स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे डीमेट अकाउंट वगैरह हो गया। अगर अभी तक आप लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट जो है बिल्कुल फ्री में ओपन करवा सकते हो। अब वो लिंक यूज़ करोगे तो आपको एक चीज़ का और बेनिफिट मिलेगा कि आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वैसे तो वो पेड है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक का, लेकिन उसमें ना अगर आप लाइफ टाइम के लिए फ्री एक्सेस पाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा, और अपनी डिटेल्स जो है हमारे को इस मेल आईडी पर bharpurgyan@gmail.com पर आपको सेंड करनी होगी, ताकि उन डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद हम आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड कर दे, जहाँ पर आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में ट्रेडिंग आइडियाज़ मिलेंगे आपको कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, कौन सी कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है बाई करने की, सेल करने की। तो ये सब चीज़ें जो है हम उस ग्रुप के अंदर डिस्कस करते रहते हैं, उस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो दो तरीके हैं, या तो आप जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे प्लान्स हैं वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट करके और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अगर लाइफ टाइम फ्री एक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए बटन पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके उनमें से किसी भी एक पर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लें और अपनी डिटेल्स जो हमें सेंड कर दें। हम उनको वेरीफाई करने के बाद आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री में एंट्री दे देंगे और वो लाइफ टाइम आप लोगों के लिए फ्री रहेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डबल टॉप पैटर्न जो है वो एक एम टाइप पैटर्न होता है, एम अल्फ़ाबेट पैटर्न। वैसे ही अगर हम डबल बॉटम की बात करें वो होता है एक डब्ल्यू अल्फ़ाबेट पैटर्न। उसमें आपको डब्ल्यू की आकृति जो है वो नज़र आती है, डब्ल्यू अल्फ़ाबेट के फिगर जो है आपको अपने पैटर्न में अपने चार्ट पर जो है वो नज़र आएंगे। और इसका भी टारगेट हम कैसे निकाल सकते हैं, टारगेट हम निकाल सकते हैं ऐसे कि जैसे अभी हमने ये वाला देखा था ना, तो टारगेट हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे पहला इसका जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, जितना इस पीक से लेकर इस बॉटम का डिफरेंस था ना, उतना ही टारगेट हमारे को पहला टारगेट जो है यहाँ पर स्टॉक में जैसे ही स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देगा ना उसके देखने को मिलेगा। अब वही बात है ना, अगर यहाँ पर लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि यार यहाँ पर स्टॉप लॉस तो मेरा हो गया 16 रुपये का, ठीक है, लेकिन अब आप टारगेट देखो तो टारगेट आपको कितना बड़ा देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारे को ना, मैं हमेशा वापस से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपको हमेशा स्टॉप लॉस के अमाउंट देखकर नहीं डरना है कि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पर 100 रुपये का भी स्टॉप लॉस होगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके सामने टारगेट जो है वो 1000 रुपये का होगा। आपको ऐसे ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है जहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल हो। तो जब भी अब आप लोगों के सामने ये डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न नजर आएगा ना, तो आपको इन पैटर्न्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अब चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है और किस टाइप से आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस जो है वो मेंटेन करने चाहिए। अब मैं वापस से आपको लेकर आ गया हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पर, क्योंकि वहाँ पर हमने अभी अभी एक डबल टॉप पैटर्न देखा था और उसको वापस से उस पैटर्न को जो है फेल होते हुए देखा था।
अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पैटर्न बन रहा है ना, पहली बात तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि जितना लंबा टाइम पैटर्न बनने में लगेगा ना, उतना रिटर्न हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी कि जितना ज़्यादा टाइम एक पैटर्न बनने में लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा रिटर्न हमारे को उस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, स्टॉक या इंडेक्स या जो भी चीज़ है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं ये आपको एग्जांपल क्यों दिखाया मैंने, मैं चाहता तो आपको एक बढ़िया सा डबल टॉप का एग्जांपल भी दिखा सकता था, लेकिन मेरे को इस एग्जांपल को दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ताकि आप लोग समझो कि जब हमारे पास पैटर्न का फेलियर होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है। अब आपने यहाँ पर परचेजिंग कर ली, यहाँ पर इस स्टॉक को, क्योंकि डबल टॉप पैटर्न है तो वो एक बेरिश पैटर्न है, तो वहाँ पर हम उसके बाद स्टॉक को जो है वो शॉर्ट करेंगे। अब आपने यहाँ पर शॉर्ट किया, अब आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है वो वापस से यहाँ पर अपना जो ब्रेकडाउन पॉइंट था उसके ऊपर जाकर उसने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया और अपनी पोजीशन से आपने यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। दूसरी चीज़, अब जब भी पैटर्न बनता है वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, जब भी कोई पैटर्न बनेगा वो बहुत बड़ा इवेंट होता है, और उसके बाद हमारे को अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन अगर कोई पैटर्न फेल हो जाता है ना, तो वो उससे भी बड़ा इवेंट होता है। यानी कि इतना बड़ा विशाल काय डबल टॉप पैटर्न अगर वीकली कैंडल्स पर बना है, वीकली चार्ट पर बना है, तो उसका रिटर्न हमारे को बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो पैटर्न फेल हो जाएगा ना, यानी कि जैसे कि इस केस में यहाँ पर पैटर्न जो है वो फेल हो गया और उसने वापस से ये पूरा जो एरिया था ना उसको ख़त्म करके और वापस से उसके ऊपर ये जो डबल टॉप पैटर्न था उसके हाई के ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दे दी। यानी कि अब जो है ये इससे भी बड़ा पैटर्न है, इससे भी बड़ा इवेंट है, तो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो शॉर्ट बनानी चाहिए। ऐसे में कोई आप लोगों को एक राय नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को एक जस्ट एक एडवाइस दे रहा हूँ कि ये इस टाइप से करनी चाहिए। बाकी अपनी एजुकेशन लो, अपनी पोजीशन जो है जो भी आपने बनानी है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट करके ज़रूर बनाना, नहीं तो अपनी एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस तो ज़रूर कर ही लेना, उसके बाद ही किसी भी टाइप की कोई पोजीशन जो है वो बनाना। लेकिन मैं एक चीज़ जो समझाना चाहता हूँ कि अगर डबल टॉप पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न एक बढ़िया इवेंट है ना, बहुत बड़ा इवेंट है, तो उनका फेलियर जो है वो उससे भी बड़ा इवेंट होता है और उसके ऊपर भी हमें ट्रेड करना चाहिए। अब जैसे अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर ये पैटर्न जो था, ये डबल टॉप पैटर्न का जो था, ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकआउट हो गया, मतलब वो फेलियर हो गया। तो इस कैंडल के ऊपर हमारे को नेक्स्ट कैंडल में ग्रीन कैंडल जब भी होगी, कंफर्मेशन कैंडल हमारी ग्रीन होनी चाहिए जब हमने बाई करनी है, तो इस कैंडल के अंदर हम परचेजिंग करेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा ये वाला लेवल, या ये जो कैंडल है ना इसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। यानी कि यहाँ से हमारा ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट जो है, टारगेट हमारा यहाँ पर। अब क्योंकि ये एक पैटर्न फेलियर है, तो उसका रिटर्न जो है हमारे को उतना ही देखने को मिलना चाहिए जितना हमारा पहले का था। यानी कि अगर ब्रेकडाउन आता और उसके बाद जितना टारगेट था ना, उतना ही टारगेट हमारे को ऊपर की साइड पर देखने को मिलेगा। तो यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1:4, 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर रहना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आई होप कि आप यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती हैं, और उसके अलावा आपको ट्रेडिंग रेंज भी समझ आ गई होगी कि ट्रेडिंग रेंज क्या होती है और उसको ट्रेड कैसे करना है। डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स क्या होते हैं और उनके फेलियर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, फेलियर्स क्या होते हैं, उनको भी आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न जो है इतने सिंपल होते हैं, और ये आपको नॉर्मली हर चार्ट के अंदर जो है वो नज़र आ जाएंगे, और इतना सिंपल पैटर्न है कि आप इजीली इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बस आपको इसे ध्यान से देखना है और इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो ये पैटर्न जो है देकर जाते हैं, और लोग इसी वजह से इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सिंपल पैटर्न होता है। इसी टाइप से सेम टाइप का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा जिसका नाम है ट्रिपल टॉप पैटर्न या ट्रिपल बॉटम पैटर्न। जैसे हमने अभी डबल टॉप पैटर्न समझा था ना, बस उसी का एक्सटेंशन हो जाता है ट्रिपल टॉप पैटर्न। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक जो है एक बार ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है, दूसरी बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, यानी कि डबल टॉप हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन वहाँ पर हमारे को एक ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता, बल्कि वापस से जो है वो स्टॉक ऊपर चला जाता है, और तीसरी बार भी उसी, जहाँ पर पहले 2 बार वहाँ पर उसने हाई लगाया था ना, टॉप लगाया था, उसी के आसपास जाकर वो तीसरा टॉप भी बनाकर और वहाँ से नीचे आ जाता है। अब डबल टॉप जितना इफेक्टिव होता है ना, ट्रिपल टॉप उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसमें ज़्यादा टाइम लगा उस पैटर्न को बनने में। ऑब्वियस सी बात है, जिस भी आप टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, अगर डबल टॉप पैटर्न बनने में मान लो 1 महीना लगा है और ट्रिपल टॉप बनने में 2 महीने या 1.5 महीने का टाइम लग गया है,
तो उस पैटर्न की इफेक्टिवनेस और उस पैटर्न का रिटर्न जो है वो ज़्यादा होगा। और सिमिलरली इसका रिवर्सल होता है, इसका ऑपोजिट होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। यहाँ पर हमारे को 2 बॉटम्स की जगह 3 बॉटम देखने को मिलते हैं, और तीसरे बॉटम के बाद तीसरे बॉटम का ब्रेकआउट जब आएगा ना इन लेवल्स के ऊपर, तब हमारे को यहाँ पर परचेसिंग करनी होती है। और टारगेट जो है हमारा वही हो गया जैसा हमने पहले देखा था, जो खाई और पहाड़ी के बीच में जो भी डिफरेंस है ना, वो ही हमारा टारगेट हो जाएगा ब्रेकआउट के बाद। एक और रिवर्सल पैटर्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, इसे कहते हैं राउंडिंग टॉप या राउंडिंग बॉटम पैटर्न, यानी कि घुमा हुआ टॉप या घुमा हुआ पैटर्न। अब इसे राउंडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप जो है ना, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट यू होता है उसकी तरह बनती है, और अगर हम इस यू को उल्टा कर देंगे तो वो हमारा राउंडिंग टॉप बन जाता है। अब ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि ये वो पैटर्न कंप्लीट करने में ना स्टॉक जो है वो समय ले रहा है, टाइम ले रहा है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जितना ज़्यादा टाइम पैटर्न बनने में लगता है, उतना ही बढ़िया रिटर्न जो हमारे को उस स्टॉक के अंदर देखने को मिलते हैं, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो काफ़ी बेहतरीन रहता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर मैं कई स्टॉक्स के अंदर ट्रेड भी कर चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जेंसार टेक्नोलॉजीज़, और हम देखेंगे इसका वीकली चार्ट। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको चीज़ जो है मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझा सकूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ये दिख रहा है आपको? जिससे स्टॉक जो है वो नीचे गिरता जा रहा है, नीचे गिरते गिरते वो एक ही जगह के आसपास जो है वो काम करता गया, और धीरे धीरे करके जो है वो वापस उठ गया। और उसके बाद अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है। अब इसमें यहाँ पर जैसे अब हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें कि हमारे को परचेजिंग वगैरह को करनी चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बट उससे पहले आप एक बार पैटर्न को समझें कि पैटर्न देखिए, आपको एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये पैटर्न जो है नज़र आएगा। हालांकि हाल ही में इस स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है एक ब्रेकआउट दिया है, और अगर इसी का पैटर्न बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये टॉप ये बॉटम की जगह अगर वो ऊपर की साइड पर इस टाइप से घूमता ना, तो उसे हम कहते हैं राउंडिंग टॉप पैटर्न। और जब जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक ने कितना ज़्यादा टाइम लिया है इस पैटर्न को बनाने में या इस करेक्शन को पूरा करने में। तब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा, और आप इसका रिटर्न देख भी सकते हो। ये तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है। मैं अभी एक और शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अभी तक मैंने उस शेयर को जो है मैं होल्ड करके चल रहा हूँ, वो भी मैंने इसी पैटर्न के बेसिस पर लिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न हमारे को देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि एक टाइम पर इस शेयर की वैल्यू जो थी 200 रुपये के आसपास की रहेगी थी, और आज की डेट में ये ऑलमोस्ट 600 रुपये का शेयर हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आपको अब डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न मिलता है ना, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको किसी स्टॉक में राउंडिंग क्वार्टर पैटर्न मिल रहा है, तो अब आपको कौन सा पैटर्न जो है वो चूज़ करना चाहिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। अपने आंसर्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट वीडियो को पॉज करके बताओ कि हमें किसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए, डबल टॉप डबल बॉटम के ऊपर। चलिए मैं एक बार बुलिश साइड के ले लेता हूँ, तो डबल बॉटम के ऊपर या फिर राउंडिंग बॉटम के ऊपर। आई होप आप लोगों ने अपनी आंसर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिए होंगे अब तक। अगर नहीं लिखे हैं तो मैं आपको 30 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने आंसर जो है नीचे मेंशन करते जाइए। 3, 2, 1 गो। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। चलिए, अब मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपने आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी डबल बॉटम पैटर्न या फिर उसके अगेंस्ट में आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न नजर आए ना, तो आपको हमेशा जो है चूज करना है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। क्यों? क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड जो है, इसके रिजल्ट जो है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। राउंडिंग टॉप पैटर्न, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हमारे को रिस्क रिवॉर्ड जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहते हैं। तो इसलिए आपको, अगर आपको दोनों में से कोई एक पैटर्न चूज करना है, तो आप हमेशा राउंडिंग बॉटम को प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू डबल बॉटम पैटर्न। अब इसमें बाइंग करने का क्या तरीका है? देखिए, जब ये पैटर्न जो है बन रहा था, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे पीक्स बन रहे थे ना, जैसे कि ये बन गया, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको ना हमेशा इस टाइप से एक लाइन मार्क कर लेनी है। जो भी बीच में हाई बना है ना, ये जो भी आपको थोड़ा कोई मेजर लेवल नज़र आ रहा है, ये हो गया। या फिर आप इसके अगर बैक साइड पर थोड़ा सा पुराना करके देखेंगे, तो आप कुछ इस रेंज के आसपास भी अपना लाइन जो है मार्क कर सकते हैं। तो 250 से लेकर 260 रुपये की रेंज के अंदर आपको यहाँ पर जैसे ही इस रेंज को पार करेगा ना स्टॉक, आपको वहाँ पर बाइंग करनी है। यानी कि जैसे ही एक लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, वहाँ पर आपको बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस आपको यही रेंज का रखना है।
इसी रेंज के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लें, या फिर जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसी का लो भी रख सकते हैं आप। और उसके बाद टारगेट जो है आप कम से कम, अब यहाँ पर आपका ब्रेकआउट हुआ, कम से कम आपका पहला टारगेट जो है यहाँ तक होगा। नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है ना, वहाँ तक आपका होगा नेक्स्ट टारगेट। अब यहाँ से स्टॉक जो है वो निकला 258 रुपये के आसपास, इस कैंडल पर निकला था 260-62 रुपये का। स्टॉप लॉस हो गया आपका यहाँ पर लगभग 15 रुपये के आसपास। और टारगेट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पहला टारगेट निकल कर आता है लगभग 400 रुपये का। तो 15 रुपये का स्टॉप लॉस और आपका टारगेट हो गया लगभग 140 रुपये, यानी कि 9 टाइम्स का रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड जो है आपको इस स्टॉक में देखने को मिला। और ये भी पहला टारगेट था। उसके बाद भी आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट तो हमारे को ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। चलिए अब मैं आपको एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है ना, आप काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू राउंडिंग टॉप पैटर्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि राउंडिंग टॉप पैटर्न जो है ना काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक पैटर्न होता है, जिसको अगर आपको मिल जाए ना बाय चांस, वैसे तो मिलता बहुत कम है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो उसके ऊपर आप ट्रेड ज़रूर करें। चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक का बात कर रहे थे, नेक्स्ट स्टॉक का नाम है जाइडस लाइफ साइंसेज। ये है शेयर, और अब आप इसमें भी चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये एक बिल्कुल बढ़िया यू बन रहा था, यहाँ पर उसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जैसे ही हमारे को एक पीक देखने को मिली, अब हमारी रेंज बनती है ये वाली। अपनी पहली की जो सपोर्ट वगैरह होते हैं ना, या रेजिस्टेंस की लाइन होती है, उसको आप यहाँ पर मार्क करके चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने 406 रुपये के ऊपर, क्योंकि मैंने यहाँ इसके हिसाब से लिया है, जो इसका सपोर्ट था वो अब इस टाइम रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो 406 रुपये के ऊपर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस की लाइन मार्क करी। जैसे ही उसने यहाँ पर कैंडल पर ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट हमारे को देखने को मिली, थोड़ा सा बेस बनाया, उसने रीटेस्टिंग करी, और उसके बाद स्टॉक जो है एकदम से रॉकेट बन गया। इसी के साथ एक और मैं शेयर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, और उसका नाम है पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार। इसमें भी आपको देखिए इसी टाइप का पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो मिल ही रहा है, साथ ही में राउंडिंग बॉटम के अंदर आपको डबल बॉटम भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न हो गया, और पूरा अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमारे को देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको परचेजिंग करनी चाहिए थी, यहाँ पर इस लेवल के अराउंड, इसके ब्रेकआउट के पास, और जैसे ही आपने परचेजिंग करी, आप देख सकते हैं कि स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करता करता ऊपर जाने लगी है। अब जो लोग जो है यहाँ पर एक मोटा ट्रेड ढूंढ रहे हैं और रिस्क कम लेकर चल रहे हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर ट्रेड बनता है। लेकिन अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ना, तो आपको यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल पर बाई करनी है, और स्टॉप लॉस रखना है आपको ये नीचे का लेवल, यानी कि ये जो राउंडिंग बॉटम का लो लगा है ना, उसका आपको स्टॉप लॉस रखना है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है आपको टारगेट रखना है। देखिए एक और एग्जाम्पल मिला राउंडिंग बॉटम पैटर्न का, राजेश एक्सपोर्ट्स में। मैंने कहा ना आपको राउंडिंग बॉटम पैटर्न तो फिर भी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, राउंडिंग टॉप पैटर्न आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। यहाँ मिला एक। अब राउंडिंग टॉप में आपको क्या करना है, राउंडिंग टॉप में आपको इसी टाइप से बिल्कुल इसका रिवर्स कर लेंगे, और आपको बाइंग करनी है, यानी कि यहाँ पर अब आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करना है आपको, ये जो ब्रेकआउट आएगा ना इस लेवल के नीचे, यहाँ पर आपको जिस टाइप से ब्रेकआउट नजर आएगा उस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस होगा आपके इस जो टॉप बना है ना इसके टॉप पर, यानी कि इसके हाईएस्ट वैल्यू के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पर आपको टारगेट जो है नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस का एटलीस्ट रखना है। अब जितने भी अभी तक हमने पैटर्न्स के बारे में बात की है ना, चाहे वो डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स हो गए, या राउंडिंग ये सब चीज़ें हो गई, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम हो गए, राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स हो गए, इन सब में ना ये एक रिवर्सल पैटर्न्स है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिवर्सल पैटर्न्स जो हैं कितने कामयाब रहते हैं, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न पकड़ने का फ़ायदा ये चीज़ होती है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना काफ़ी छोटा हो जाता है, यानी कि रिस्क यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर आपका काफ़ी छोटा होगा, और रिवॉर्ड यानी कि टारगेट यानी कि आपका प्राइस जो है वो काफ़ी बड़ी मूव जो है वो यहाँ से दिखा सकता है, आपका रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट पैटर्न का नाम है रेक्टेंगल पैटर्न, और ये ना आपको पैटर्न पता किस टाइप से नजर आएंगे, और ये ना आपको कुछ इस टाइप से नजर आएंगे। देखिए यानी कि स्टॉक जो है एक दायरे के अंदर काम कर रहा है, और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आएगा ना तो हमारे को एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अब इसमें क्या खूबियत होती है, अब इस पैटर्न में क्या खूबी है कि नॉर्मली जो है ना ये पैटर्न हमारे को ट्रेंड के फेवर में ही देखने को मिलता है, यानी कि जैसा ट्रेंड चल रहा होगा ना वैसा ही उसमें ही कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। अब इस पैटर्न में आपको पता क्या करना है,
इस पैटर्न में आपकी बाइंग होगी यहाँ पर, यानी कि अगर परचेजिंग आपको करनी है तो यहाँ पर जब ये रेक्टेंगल जो है अपर साइड पर कटेगा तब आपको यहाँ पर परचेजिंग करनी है। और अगर ये रेक्टेंगल जो है नीचे की साइड पर कटता है तो आपको वहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करना है या फिर शॉर्ट करना है। अब कई बार पता क्या होता है कि इस रेक्टेंगल पैटर्न में जैसे स्टॉक जो है वो ऐसे ऐसे करके चलता जा रहा है, एकदम से वो यहाँ पर अगर उसने नीचे की साइड पर भी जाना होगा ना, लेकिन पहले वो क्या करेगा, यहाँ पर आपको ऊपर की साइड पर एक कट ब्रेकआउट दे देगा। अब काफ़ी सारे बकरे जो हैं वो यहाँ पर फंस जाते हैं। देखिए हर कोई अगर जिसकी ट्रेनिंग ऐसी है, जिसको अपनी चीज़ों के बारे में समझ है, अभी इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। जब स्टॉक ने यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न को तोड़ा, पर दिया, लेकिन वापस से नीचे आ गया और पूरा नीचे चला गया, तो इसमें इस चीज़ में हो गया हमारा स्टॉप लॉस हिट। अब इस केस में आपको स्टॉप लॉस कैसे रखना है, जैसे ही वो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमारे को देखने को मिलेगा, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ये वाली लाइन आ जाएगी। और अगर वो शेयर वहाँ से इस लेवल से भी नीचे गिर गया, यानी कि 100 रुपये जब आपने जो अपना मान लीजिए जो भी आपका लेवल है, अगर आपने वो लेवल एक मार्क करा हुआ है, अब कई बार स्टॉक जो है ना वो क्या करेगा, पहले आपके जो मार्क किया हुआ है यानी कि जो ब्रेकआउट का लेवल है उसको वहाँ से पार करेगा, और उसके बाद अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले कुछ टाइम के अंदर जो है वो वहाँ से वापस रिवर्सल ले लेगा। अब इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया ना, जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, आपका स्टॉप लॉस जो है वो ये वाली लाइन होनी चाहिए। अब जैसे कोई शेयर है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि अगर एक रेंज के अंदर काम कर रहा है और जैसे ही ये रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर की साइड पर या नीचे की साइड पर कहीं पर भी, और वो वापस से उसी रेंज के अंदर आ जाता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वहीं पर रख के और वहाँ से एग्जिट कर जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक जो है वो ऐसे ऊपर चढ़ता जा रहा है, अब वो एक रेंज के अंदर है, स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये वाला। रेंज ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो अब आपने वहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी है, लेकिन मान लो कि वापस से वो रेंज के अंदर आ जाता है, वहाँ से यहीं से घूम के वो वापस से इसी रेंज के बीच में आ गया। जैसे ही इस रेंज के अंदर वो एंटर करेगा ना, आपको वहाँ से अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट कर जानी है। क्यों? क्योंकि अब जो है, अगर तो उसने ब्रेकआउट दिया है तो उसको वापस इस रेंज में नहीं आना चाहिए, और अगर वो वापस से इस रेंज के अंदर आ गया तो यानी कि उसके मन में कोई खोट है, उसकी चाल में जो है ज़रूर कोई डाउटफुल चीज़ होने वाली है, जिसकी वजह से वो वापस से एक रेंज के अंदर आया है। तो इसलिए जैसे ही स्टॉक चाहे ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दे और उसके बाद वो वापस से इस रेंज के अंदर आ जाए, या फिर नीचे की साइड से ब्रेक डाउन दे और वापस से रेंज के अंदर आ जाए, आपको अपनी पोजीशन से वहीं पर एग्जिट कर जाना है। तो रेक्टेंगल पैटर्न में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक चीज़, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, तो अगर स्टॉक जो है वो ऊपर जा रहा है और वहाँ पर बीच में एक रेक्टेंगल बना, तो वो ऊपर की साइड पर ही उसकी चाल जो है वो ऊपर की साइड पर ही कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर वो नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको वहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो नहीं बनानी चाहिए। और सिमिलरली अगर वो कोई स्टॉक जो है वो नीचे की साइड पर गिरता जा रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं येस बैंक का, क्योंकि येस बैंक काफ़ी अच्छा बढ़िया तरीके से जो है वो नीचे गिरता जा रहा था। अब स्टॉक जो है एक नीचे की साइड पर गिर रहा है, उसके बाद वो एक रेंज के अंदर बना, ये एक रेंज आ गई इसकी। अब उसने इस रेक्टेंगल पैटर्न को आप देखिए कि ऊपर की साइड पर ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, कुछ ही टाइम के अंदर वो वापस से नीचे आ गया। अब क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड वाला शेयर है, अब क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड वाला शेयर है और वहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न बना, तो उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो आगे नीचे डाउन साइड पर ही होनी चाहिए, लेकिन वो ऊपर की साइड पर गया, तो यानी कि यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। और अब आप देखिए आपकी कन्फर्मेशन कहाँ पर आएगी, जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ना, ये देखिए ये वापस से उसी रेंज के अंदर आ गया, घूम कर आया, और अब की बार उसने नीचे की साइड पर ब्रेक डाउन दिया, यानी कि यहाँ पर ये अब हमारा जो है सही चीज़ आई है, क्योंकि पहले ही डाउन ट्रेंड चल रहा था। रेक्टेंगल पैटर्न में हमारे को नीचे का डाउन ट्रेंड में ही अपना शेयर जो है वो ब्रेक डाउन देना चाहिए, वो ऊपर, यानी कि उसने ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वापस से वो उसी रेंज के बीच में आ गया। अब अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बना भी ली तो इस कैंडल पर आपको एग्जिट कर जाना है, आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है यहाँ पर शॉर्ट करने की, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके फेवर में जो है वो ट्रेड चला गया, और स्टॉक जो है वो वहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 168 रुपये का शेयर था ब्रेकडाउन के बाद, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर की वैल्यू जो है वो यहाँ से लगभग 11 रुपये 10 रुपये तक की भी रह गई थी। तो उस हिसाब से आपको जो है वहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। अब रेक्टेंगल से कुछ मिलता जुलता ही पैटर्न होता है फ्लैग पैटर्न। इसमें ना एक चीज़ तो होता है कि देखिए फ्लैग पैटर्न जो है एक बढ़िया तरीके से अगर जब वो चलेगा, वो वहाँ पर भी हमारे को कुछ रेक्टेंगल देखने को मिल जाता है,
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्लैग पैटर्न में ना पहले हमारे को एक पोल नज़र आएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पोल नज़र आएगा। उसके बाद करेक्शन जो है वो यहाँ पर थोड़ी 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 करके होगी। उसके बाद करेक्शन जो है हमारे को यहाँ पर ऐसे 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 यहाँ पर इस टाइप से नज़र आएगी, और वो करेक्शन होगी कुछ इस टाइप से। इस टाइप की करेक्शन हमारे को देखने को मिलेगी, और वापस से यहाँ पर यहाँ से जो है एक वापस ब्रेकआउट आएगा, और फिर से हमारे को एक ऐसे करके वो जो है चाल देखने को मिल जाएगी। तो ऐसा होता है फ्लैग पैटर्न में। आपको इसके भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इसके एग्जांपल हमारे को कहीं पर मिल जाए। तो ये एक पहले पोल हो गया, ये पहले पोल नज़र आएगा, उसके बाद आपको इस टाइप से कंसोलिडेशन ऐसी नज़र आएगी। ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया है इस कंसोलिडेशन का, और फिर से आप देख सकते हैं कि वो ऊपर की साइड पर कंटिन्यू होगी। तो फ्लैग पैटर्न जो है काफ़ी कॉमन पैटर्न है, और ये आपको ऑलमोस्ट हर चार्ट के ऊपर नज़र आएगा, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा आपको फ्लैग पैटर्न जो है वो नज़र आएंगे। इसका ब्रेकआउट आया, वापस से स्टॉक जो है वो ऊपर चला गया। अब देखने में ये थोड़ा सा सिमिलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिलर होता है, थोड़ा बहुत रेक्टेंगल पैटर्न से, लेकिन फिर भी इसमें हमारा जो मेन डिस्टिंक्टिव पॉइंट होता है ना, वो ये होता है कि यहाँ पर हमारे को एक पोल नज़र आएगा, और इसकी करेक्शन जो है ना थोड़ा सा एक डाउनफॉल की तरफ होगी। अगर अपसाइड का पोल है तो उसमें अगर अप ट्रेंड का फ्लैग बना है, अगर अप ट्रेंड में फ्लैग बना है तो उसकी जो करेक्शन होगी वो थोड़ी सी जैसे डाउन स्लोप में होगी, और अगर डाउन ट्रेंड का कोई फ्लैग बना है तो उसकी करेक्शन जो है थोड़ी सी अप ट्रेंड में होगी। अब पोल से अब मेरा मतलब तो समझ गया ना कि यहाँ पर एक खड़ी चाल आएगी। और फ्लैग पैटर्न में ना एक खासियत होती है कि अगर फ्लैग पैटर्न बन रहा है ना, तो वो अपने पहले के फ्लैग को कभी नहीं काटेगा। यानी कि अगर एक अप ट्रेंड में फ्लैग पे फ्लैग बनते जा रहे हैं ना, तो पहला वाला फ्लैग हमेशा दूसरे फ्लैग से नीचा होगा, और तीसरा फ्लैग जो है वो हमेशा दूसरे फ्लैग से ऊपर होगा। मतलब इस टाइप से एक कॉन्टीन्यूसली अगर अप ट्रेंड में है तो फ्लैग्स भी हमेशा हमारे को अप ट्रेंड में नजर आएंगे, और अगर ट्रेंड जो है वो डाउन साइड पर चल रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहाँ पर फ्लैग्स जो है हमारे को हमेशा, मतलब अगर फर्स्ट फ्लैग होगा तो वो जो है सेकंड फ्लैग से ऊपर होगा, और सेकंड फ्लैग थर्ड फ्लैग से ऊपर होगा। तो इस टाइप से वहाँ पर भी हमारे को एक डाउन ट्रेंड, डाउन स्लोप जो है वो नज़र आएगा फ्लैग्स का। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न्स के आपको कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं। अब फ्लैग पैटर्न की ना सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब फ्लैग पैटर्न आपको कहीं पर नज़र आएगा ना, तो लगातार वहाँ पर उस चार्ट के अंदर आपको फ्लैग्स जो है वो मिलते जाएंगे। लेकिन रेक्टेंगल पैटर्न में ऐसा नहीं होगा। रेक्टेंगल कभी आएगा तो कभी नहीं आएगा, लेकिन फ्लैग पैटर्न में क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली आपको फ्लैग्स जो है वो मिलते जाएंगे। फ्लैग पैटर्न्स आपको वहाँ पर उस चार्ट के अंदर लगातार मिलते जाएंगे। तो कहीं पर भी अब आपको फ्लैग पैटर्न नज़र आता है ना, तो आपको कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना है। हालांकि ये कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ये एक ट्रेंडिंग पैटर्न है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा तरीके से काम करता है, और इसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, कि आपको पता लग गया कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है, आपने एंट्री जो है वो यहाँ पर करनी है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होगा, और टारगेट जो है आपको काफ़ी बड़े देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज होते हैं, लेकिन टारगेट्स यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और उसकी रैली जो है वो मेनली कंटिन्यू रहती है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर प्रॉफिट जो है वहाँ अच्छा हो सकता है। या आप चाहें तो यहाँ पर पिरामिडिंग को या एक्यूमुलेशन जो कहते हैं, वो भी आप वहाँ पर चीज़ जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक पैटर्न होता है पेनेंट पैटर्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको ऐसा कुछ इस टाइप से एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। लेकिन इसकी ना सबसे खासियत एक तो ये होती है कि इसमें हमारे को ट्रेंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यानी कि जैसे ही कोई स्टॉक अगर इस पेनेंट पैटर्न से या ट्रायंगल पैटर्न से बाहर निकलता है ना, तो इसमें रैली काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन एक नुकसान भी है इस चीज़ का, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं लगता कि यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो ऊपर की साइड पर आएगा या नीचे की साइड पर आएगा। यानी कि मूव जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, या यहाँ से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मली जो है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि ट्रेंड के अंदर ही बस देखने को मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ना आपको एक रिवर्सल पैटर्न की तरह भी काम करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इसमें ना हमें वेट करना पड़ता है थोड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी पोजीशन बना पाएँ। अब एक चीज़ तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जितना बड़ा पैटर्न, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार आप लोगों को, कि जितना बड़ा पैटर्न, यानी कि जितना टाइम ज़्यादा लेगा ना पैटर्न बनने में, उतना ही रिटर्न हमारे को ज़्यादा देखने को मिलेगा, उतनी तेज़ी से मिलेगा, और उतना ही लंबे टाइम तक उस पैटर्न का जो है इफेक्ट हमारे को इस चार्ट के ऊपर या किसी भी चार्ट के ऊपर देखने को मिलता है। ये इस टाइप से काम करती है कि जैसे आप एक स्प्रिंग को है ना, जैसे दबाते जाएंगे ना, तो उसके जब वो स्प्रिंग हाथ से छूटेगा ना, तो वो बहुत या तो ऊपर की साइड पर उछलेगा या नीचे की साइड पर उछलेगा। अब ये आपको भी नहीं पता
कि कहाँ पर उछलेगा, लेकिन जब उछलेगा तो बड़ी तेज़ी से उछलेगा। बस इसी टाइप से ये पेरेंट पैटर्न भी काम करता है। पहले बड़ी सी रेंज से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद धीरे-धीरे करते करते छोटा एकदम से छोटा हो जाता है। यानी कि स्प्रिंग जो है वो अब बिल्कुल दब चुका होता है। अब वो जहाँ पर भी छूटेगा, अब या तो वो ऊपर से छूटे या नीचे से छूटे, यानी कि स्प्रिंग जो है वो उस रेंज से, यानी कि प्राइस जो है वो उस रेंज से जैसे ही बाहर निकलेगा, अब वो ऊपर की साइड पर निकलेगा तो ऊपर की हमारे को चाल बड़ी देखने को मिलेगी। नीचे की साइड पर निकलेगा तो नीचे की बहुत बड़ी चाल देखने को मिलेगी। लेकिन एंड मोमेंट तक हमें ये नहीं पता होता कि ये चाल देगा तो देगा कहाँ की। इसलिए हमें इसमें ना थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है ताकि हम इसमें अपनी पोज़ीशन जो है वो बना सकें। हमारे को एक क्लैरिटी माइंड में आए कि हमारे को यहाँ पर पोज़ीशन जो है कहाँ, कौन-सी साइड की बनानी है। अब स्टॉप लॉस आपका क्या रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ट्रायंगल को वो ऊपर की साइड पर ब्रेक कर रहा है, तो वो वापस से ट्रायंगल के बीच में नहीं आना चाहिए। और अगर ट्रायंगल को नीचे की साइड पर ब्रेक कर रहा है, तो भी वो वापस से ऊपर ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉप लॉस, सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हमारा यही हो जाता है कि जैसे ही ये जो छोटी सी लाइन है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर ऊपर की साइड पर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये जो अपर ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और अगर नीचे की साइड पर ब्रेकडाउन दे रहा है, तो ये जो हमारा लोअर ट्रेंड लाइन है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा पोजीशन बनाने का। ऊपर की साइड पर आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस रखना है ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का। और नीचे की साइड पर आपको सेलिंग की पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस रखना है आपको ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन का। चलिए, ये वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और क्लियरिटी से आपको चार्ट पैटर्न सिखाने की कोशिश करूंगा और कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होती हैं, ये सब चीज़ों में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की सीरीज़ जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है, बेसिक से स्टार्ट नहीं करा है, तो आप इस सीरीज़ को जो है स्टार्टिंग से ज़रूर देखना। अगर आप बिगिनर हो तो आपको तो ये सीरीज़ को स्टार्टिंग से ज़रूर देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए। और अगर आप एक बिगिनर हैं और साथ ही में स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को तो देखना ही है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है ना, वहाँ पर क्लिक करके आपको अपना फ्री का डीमैट अकाउंट जो है वो भी ओपन करना है, तभी तो आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। और जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो आप फ्री में जो है इस प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के अंदर, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको फ्री में लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग आइडियाज़ जो होती हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ या मोमेंटम इन्वेस्टिंग टाइप आप कुछ भी कह लो, वो अपॉर्चुनिटीज़ जो भी मेरे को नज़र आती है या कोई भी ट्रेड मेरी नज़र में आता है, वो सारे चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आप लोग भी उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हो फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा के, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है उन पर क्लिक करके, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप इस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है ताकि आप ये नॉलेज जो है स्प्रेड कर सकें। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।